बात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की, जिनके थाप पर संगीत लहरें लेता था, जिनकी उंगलियों की रफ्तार पर वाह उस्ताद के स्वर निकलते थे, जो तबला वादन के पर्याय बन गए थे। मुंबई में जन्मे उस्ताद जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुखद खबर सुनने के बाद से देश उस्ताद को याद कर रहा है, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन दुनिया को अलविदा कह गए। उस्ताद जाकिर हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रहे थे और 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। जब से उनके निधन की खबर आई है, संगीत के उस्ताद को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। इनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि बोलते ही जाकिर हुसैन भी थे और ये भी थे और ये भी थे, ऐसा नहीं था। जाकिर हुसैन थे बस, बाकी और जो थे हमेशा थे, पर जाकिर हुसैन थे। और वो काम कर रहे थे, अपने पीक पर थे, उनका काम नीचे नहीं हुआ था, बुढ़ापा नहीं आया था उनके काम में। ये सही मायने में लॉस है, ये बड़ा लॉस है। एक करंट आदमी अपनी, अभी तो मतलब उनकी यूथ चल रही थी म्यूजिक की, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो चले गए। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे उस्ताद जाकिर हुसैन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया था। 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। उस्ताद को 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। 2024 में उन्होंने 3 अलग-अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी जीते। इस तरह जाकिर हुसैन ने कुल 4 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बावी बेगम था। उस्ताद अल्लाह रखा अपने समय के बेहद प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्होंने ही जाकिर को संगीत की शुरुआती तालीम दी। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था। मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हमारे बीच फिजिकल रूप से नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो लेगेसी है, उन्होंने इस तरह की गाढ़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़ी है कि जनरेशन्स तो कम उनसे इंस्पायर होके अपना नाम रोशन करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। और उनके जैसे बहुत कम लोग हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि उनके छोड़ी हुई लेगेसी से सीख कर उनके जैसे बहुत सारे लोग बने। जाकिर हुसैन के अंदर बचपन से ही धुन बजाने का हुनर था। वो कोई भी सपाट जगह देखकर उंगलियों से धुन बजाने लगते थे। यहाँ तक कि किचन के बर्तनों को भी नहीं छोड़ते थे। तवा, हांडी और थाली जो भी मिलता वो उस पर हाथ फेरने लगते थे। जब जाकिर हुसैन 12 साल के थे, तब अपने पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए थे। उस कॉन्सर्ट में पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत की दुनिया के दिग्गज पहुंचे थे। जाकिर हुसैन अपने पिता के साथ स्टेज पर गए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर को 5 रुपए मिले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने जीवन में बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो 5 रुपए सबसे कीमती थे। जाकिर हुसैन ने कुछ फिल्मों में भी एक्टिंग की थी। कहा जाता है कि जाकिर हुसैन को फिल्म मुगले आजम में सलीम के छोटे भाई का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि उनका बेटा संगीत पर ही ध्यान दे। और अब जाकिर हुसैन दुनिया से विदा हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।